क्यों नहीं खाते यार? खाजा कसम नहीं खाते? तुम्हारे घर नहीं आता राशन? खाजा कसम। प्रधानमंत्री बन जाएगा ना कोई केजरीवाल, तब देखना दिल्ली का क्या, दिल्ली चाइना देखो दिन में तारे देख लिए केजरीवाल प्रधानमंत्री। राम 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 राम, पूरी बात सुनिए। उन्होंने खुद पेपरों में विज्ञापन के माध्यम से अपनी सारी कार्य योजना में कहा है कि हम अच्छा खासा महिलाओं के लिए अलग से ठेके खोलो। केजरीवाल का बस बंद होने वाला है, पानी की सुविधा देना बंद कर दिए। उनके पानी की जो योजना थी, आज जाकर देख लीजिए वजीराबाद, संगम विहार वगैरह में कैसे शराब घोटाला। नहीं भाई, क्यों करेगा भाई? उससे कुछ निकला है, उससे कुछ निकला, पे सबूत है? आप पास सबूत है तो बताइए, आप बस सबूत तो बताइए। सब केजरीवाल ने कराए। अब ये बहुत अंदर कैसे क्यों है वो? भाई मोदी सरकार इस टाइम में तो भाई तो मोदी कुछ भी करेगा। तो 7 लोकसभा सीट 3 बार का इतिहास रहा है कि बीजेपी को दिए हैं। देखो, दबा के झूठ बोला गया विपक्ष द्वारा, दबा के इतना झूठ बोला इन्होंने। खटाखट वाला लाइन लगी है, लोगों लाइन में लू में लगे रहे, बीमार पड़े, आयुष्मान कार्ड लेके हॉस्पिटल पहुंचे, भैया इलाज करो, वो तो दे नहीं रहा, कम से कम ये कार्ड तो हमारा चलेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है, ये क्या नाम, केजरीवाल पे ही कह रहा हूँ, कह रहा था झाड़ू ये हो जाएगा वोट पर, जेल फलाना ढेकना, वो सारा धराशायी हो गया। झाड़ू लग गया पूरी तरह से, सुपड़ा ही साफ कर दिया दिल्ली वासियों ने। और देख लो, ये नतीजा है फ्रस्ट्रेशन का कि ये सारा तबाह हो रहा दिल्ली का, ये बंद वो बंद, ये सब्सिडी अब बस का भी जाने वाला है, क्योंकि वो भी घाटे में है। जो जीबीएम की बसें हैं वो भी घाटे में चल रही हैं बहुत बुरी तरह। अब कह रहा है कंडक्टर सरकारी और वो प्राइवेट हो जाएगा, तो सारा झोल तो पता लग गया। दूसरा, पूर्ण बहुमत की सरकार वहाँ है, कहाँ? पंजाब में 3 सीटें लाया भाई 13 में, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस हो गया। उसी पे तुम अपना बहुमत दिल्ली में भी है। हाँ, पूर्ण बहुमत दिल्ली में, पूर्ण बहुमत दिल्ली में मिल गया उनको। कहाँ मिल गया? ये तो पूर्ण बहुमत विधानसभा में, विधानसभा तो विधानसभा में है ना। अभी 2027 में है ना चुनाव, है साल भर बाद चुनाव है ना, तो पूर्ण बहुमत देख लेना कहाँ होगा, जमीन पे चाट रहा होगा। क्योंकि अब की बार जनता पता लग गया है कि ये बंदा ये सिर्फ झूठ के अलावा कुछ बोला ही नहीं जनता से। सारी चीज़ें वहीं की वहीं खड़ी हैं, कुछ भी नया नहीं बना कहीं से भी। और फ्री करके जो ठगा है ना, अब लोगों को पता लग गया है, तो अब की बार जाएगा, 100% जाएगा। और केजरीवाल का सुपड़ा साफ है पूरी तरह। आपको भी लग रहा है केजरीवाल का सुपड़ा साफ है? मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, भ्रष्टाचार नहीं करूँगा। रुके, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, भ्रष्टाचार नहीं करूँगा, बंगला नहीं लूँगा, कार नहीं लूँगा। लेकिन मेरे बच्चों के कसम खाते ही मेरे शौचालय 1 करोड़ के बन गए, शौच करने के लिए हाथ भी नहीं लगाना पड़ रहा है। ये रिमोट वाला शौचालय एक ईमानदार आदमी के घर कभी लगेगा? नहीं, यहाँ जितने लोग हैं मुझे जवाब दे भाई। ये ईमानदार हैं, ये तो बीजेपी वाले भ्रम फैला रहे हैं। क्या घर एक सीएम आवास ऐसा नहीं होना चाहिए? नरेंद्र मोदी का घर नहीं, क्या पीएम आवास नहीं बनता? भाई नरेंद्र मोदी ने अपने बच्चों की कसम खाया था कि केजरीवाल ने खाया था। भ्रष्टाचार के नाम पर, ईमानदारी के नाम पर, भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर सरकार में कौन आया था? अब बात सुनते जाइए। केजरीवाल का बस बंद होने वाला है, पानी की सुविधा देना बंद कर दिए। उनके पानी की जो योजना थी, आज जाकर देख लीजिए वजीराबाद, संगम विहार वगैरह में कैसे लोग 10-10, 20-20 हजार लोग कूद पड़ते हैं। और उसके सुनिए दूसरी बात, क्या दिल्ली से पहाड़ खत्म हुए? नहीं, केजरीवाल दिल्ली से कूड़े का पहाड़ हटाने के लिए आए थे। कूड़े का पहाड़ हटा, यमुना की सफाई हुई, सड़क की व्यवस्था बनी। क्या नहीं, बिजली का जो इनकी फ्री की योजना थी बंद होने वाली है, हुई, बंद होने वाली हुई। जब ये सारे योजनाएं नहीं हुई, इनके घर बंगले, इनके पर्दे, इनके ऐसो आवास का जीवन जब लोगों ने देखा, तो इनको भले विधानसभा में भूल बस इनको दे दिया था, लेकिन लोकसभा में इन्हें वोट का जवाब वोट से नहीं दिया। वोट का जवाब बोला फिर से जा जेल में, उससे दिया। और दूसरा बात, अब केजरीवाल पंजाब में तो हैं, इनकी ही सरकार है, कितना सीट ला लिए? 3 सीट आई। भाई जो विधानसभा में पूर्ण बहुमत से क्या इनकी दशा दुर्दशा है। उसके बाद केजरीवाल जी अपने अगर इतने ही ईमानदार होते और बोले मैं भगत सिंह हूँ, और जब महात्मा उत्तर प्रदेश में बीजेपी भी पूर्ण बहुमत में विधानसभा, केजरीवाल पे रुकेंगे या उत्तर प्रदेश चलेंगे? आप बात के अगर ये कह रहे हैं ना पंजाब में अगर पूर्ण बहुमत में, तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ बीजेपी भी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत में है। उसका जवाब देते हैं। यहाँ पर बीजेपी अकेले है, दिल्ली में बीजेपी अकेले है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी अकेले है, किसी से गठबंधन कर से नहीं लड़ा ना। लेकिन अब आप देखिएगा, समाजवादी, बहुजन समाजवादी, मान लीजिए थोड़ा अलग थे, कांग्रेसी और तमाम आपके लोग मिल गए, और लालू के भी सुपुत्र आ गए, सब मिल के लड़े। उसके बाद भी क्या इन्होंने बहुमत से रोक पाया? क्या इनको प्रधानमंत्री बनने से रोक पाया? आइए मुद्दे पे आते हैं। अरे कह रहे हैं 2 तारीख को जो हम जेल गए तो देश की, दिल्ली की जनता परेशान थी, रो रही थी। दिल्ली की जनता रो रही थी, तो 7 में कितने सीट दे दी दिल्ली की जनता ने? नहीं, दिल्ली की हो गया। मोदी का रील के अड्डे पकड़े राहुल गांधी ने, रील के अड्डे पकड़े गांधी की, मोदी की। हाँ जी, अब मोदी का कुछ नहीं है। केजरीवाल के लिए क्या कहेंगे? केजरीवाल बहुत बढ़िया बंदा है, क्या बढ़िया कर, बहुत अच्छा काम करा केजरीवाल ने। तो जेल के अंदर भाई जेल पेड़ तो मिली उसको, पेड़ तो आया था, आ जाएगा वो, आ जाएगा भाई।
एक सेकंड, शराब घोटाला किया उन्होंने? जी शराब घोटाला नहीं भाई, क्यों करेगा भाई? उससे कुछ निकला है, उससे कुछ निकला, इस पे सबूत है। आप पे सबूत है तो बताइए, आप पे सबूत है तो बताइए। सब केजरीवाल ने करा है। अब ये अंदर कैसे क्यों है वो? भाई मोदी सरकार इस टाइम में तो भाई, तो मोदी कुछ भी करेगा वो तो। अब देखो बाबा रामदेव को उसने कुछ उड़ाया, उसने बाबा राम में कितना बड़ा वो क्राइम में, उसको लाइफ बोली, लाइफ उसको डबल लाइफ, तब भी वो बाहर आ गया वो। हाँ ये मोदी एक सेकंड, एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर ईडी जो अपने दावे पेश कर रही है, क्या वो दावे झूठ है? भाई सब झूठ है। मोदी जो बोलता है चुगला। केजरीवाल सच बहुत बढ़िया सच केजरीवाल सच्चे हैं। जी गरीब के लिए बहुत फायदेमंद है केजरीवाल, बहुत फायदेमंद। अच्छा फायदेमंद है, बस के कारण फायदेमंद है। बस बंद होने वाली है, पता है? बिजली बिल बंद हो गया, होने वाला है। आधा बंद हो गया, आधा होने वाला है। देखा करिए, पढ़ा करिए, यही कमी है। नहीं देखा करिए, पढ़ा करिए, कम हो गया। पानी का प्रॉब्लम कम हो गया। क्या दिल्ली से पहाड़ कचरे का पहाड़ गया? दिल्ली से कचरे का पहाड़ गया। यमुना नदी साफ हुई? यहाँ लाइए, यहाँ लाइए। यमुना नदी साफ हुई, कचरे का पहाड़ गया? नहीं गया ना। कब से यमुना नदी कब से? अरे भाई साहब, किस लिए की सरकार आई थी? ये सरकार में क्या कह के आए थे? सरकार में कह के क्या है? प्रधानमंत्री बन जाएगा ना कोई केजरीवाल, तब देखना दिल्ली का क्या, दिल्ली चाइना देखो। दिन में तारे देख लिए, केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे चेहरा बताते हैं अपने आप को। नहीं नहीं, चेहरा होते ना कितनी। मोदी झूठा है, मोदी झूठा है। क्या झूठा? बहुत झूठा है। आज में बहुत झूठा है मोदी। क्या झूठ बोल रहे हैं? बहुत झूठ बोला इसने, बहुत बताइए तो सही। गरीबी हटेगी, गरीबी कहाँ हटेगी? किसान को मार रहा है वो, ठीक है, किसानों को मरवा रहा है। दिल्ली से कितना सीट दिया? दिल्ली से कितना सीट? योजना निकाल दी उन्होंने किसान की, अभी अभी बिल्कुल लेते ही तुम्हारे लिए भाई। केजरीवाल है, केजरीवाल दारू पे दारू फ्री, दारू पे दारू फ्री। जब मूतने के भी 10 रुपए दो ने। केजरीवाल के तो वोट लगा हुआ है, क्यों बोले? तेरे तो केजरीवाल है भाई, हमारा थोड़ी है। अब एक सवाल का जवाब दीजिए। एक सेकंड, पिंक ठेके खुलवा रहे थे महिलाओं के लिए, पिंक ठेके खुलवा रहे थे महिलाओं के लिए, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे मेरी हो, चाहे सर की बहन हो, चाहे इनकी बेटी हो, इनकी बहन हो। वो सही कर रहे थे या गलत कर रहे थे पिंक ठेके खुलवा? ये बताओ, सुनो ये बात, ये ना सब बात ना सब कई बातें वो कुछ नहीं करवा, ठीक है ना? केजरीवाल से भाई रहने दो यार। राम 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 राम, पूरी बात सुनिए। उन्होंने खुद पेपरों में विज्ञापन के माध्यम से अपनी सारी कार्य योजना में कहा है कि हम अच्छा खासा महिलाओं के लिए अलग से ठेके खुलवाएंगे, और इनको लग रहा है वो सब एक भ्रामक बातें हैं। भाई मोदी जी बोलने नहीं आए थे, केजरीवाल अपने मुख से बोले थे। दूसरी बात, मुद्दे से ये लोग भटकेंगे। जो आदमी जेल में है और शराब के जेल में है, सत्ता में आया था ईमानदारी के नाम पे, अन्ना हजारे के हुए नहीं, अपने से हुए नहीं। अब ये मुद्दे की बात से भटका के जनता को गुमराह करके ये दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। आप देख लीजिएगा, ये लाख कोशिश कर लें, लाख कोशिश कर ले, साथ में साथ आ रहे हैं। मोदी बेकार है, कांग्रेस का दो है। मोदी बेकार है, मोदी प्रधानमंत्री बन गए। केजरीवाल ईमानदार हैं तो जेल चले गए। 2024 में आ गया बीजेपी, दोबारा तो नहीं आएगा लग रहा है, क्योंकि उसका मोदी का लोकप्रियता कम हो रहा है। ये नहीं, अगर मोदी सरकार हिंदुत्व को ही बढ़ाता है, हिंदुत्व को ही, उसी के चक्कर में उसे वोट मिल रहा है। अगर वो इतना लोकप्रिय होते तो अयोध्या से क्यों हार गए? जहां मोदी सरकार के हर मंत्री बोलते हैं, सांसद बोलते हैं, राम को जो लाए हम उन्हें लाएंगे। तो अयोध्या में कितनी विधानसभा सीटें? फैजाबाद में एग्जैक्ट मेरे को नहीं मालूम। 5 है। हाँ, 5 सीटों में से 4 सीटें किसके पास हैं और 1 सीट किसके पास है? 4 सीट बीजेपी के पास है, 1 अखिलेश के पास है। अरे 1 बीजेपी के पास है, 4 अखिलेश के पास। हाँ, ये हो सकता है। मैं अभी करंटली जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का, वो अयोध्या से क्यों बीजेपी हार गई? अगर वो इतना डेवलप कर रहा है बीजेपी सरकार। मतलब अयोध्या की जनता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं, उन्होंने सही डिसीजन लिया कि उन्होंने देखा अगर जो प्रोग्रेस करेगा, देश का भलाई करेगा, उसे हम देश को उन्नति पे कौन लेके जाएगा? देश का प्रोग्रेस कौन करेगा? जो सरकार पे होता है, जो मोदी जी मोदी है, तो हम ही तो उन्हें चुन कर ही। आपने दिया था? हाँ, हमने दिया। किसको दिया? हमने अपने उड़ीसा से हूँ मैं, तो उड़ीसा से ही दिया था। सरकार बन गई भाजपा की, उड़ीसा में तो मुख्यमंत्री बन गए। क्लीन स्वीप हुआ कि नहीं? वहाँ पे हुआ ना। हाँ, 2000 से नवीन सरकार था। हाँ, इस बार चेंज हुआ क्योंकि वहाँ का पॉलिटिक्स में कुछ प्रॉब्लम है। एक बात कहना चाहता हूँ। अच्छा चलो ये बताओ, अयोध्या भाजपा हार गई
मध्य प्रदेश में सारा क्लीन स्वीप कर दिया, उस पर आप क्या बोलोगे? 29 की 29 सीटें भाजपा जीत गई। हाँ, वहाँ पर उसका लोकप्रियता है, हम मना नहीं कर रहे हैं। यूपी में लोकप्रियता घट गई। फैजाबाद लोकसभा हारी है, अयोध्या बूथ पे नहीं हारी भाजपा। अयोध्या में ना हारा, फैजाबाद जो बूथ था उसमें तो हारा ना। तो अयोध्या वही फैजाबाद का नाम दूसरा ही तो अयोध्या हुआ है। अच्छा, वही तो है, या अलग कुछ नाम है? अच्छा, सवाल ये है केजरीवाल पे आप क्या कहेंगे? बोल रहा हूँ जो लोकसभा है, आपने वोट दिया है। मेरा सब एक समझ जाइए। हाँ, मुझे पता है फैजाबाद की सीट हार चुके हैं, बीजेपी हार चुकी है और देश की जनता ने चुन लिया है विकास को। मगर सरकार किसकी बननी चाहिए? क्या मोदी की नहीं बननी चाहिए? आपको क्या लगता है कि मोदी की सरकार बननी थी या नहीं बननी? मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि अगर इंडी गठबंधन अगर जीता होता तो कुछ और भी प्रोग्रेस होता। ये 10 साल से प्रधानमंत्री कौन बनता? क्योंकि गठबंधन कई सारे थे। हाँ, तो सारे चेहरे प्रधानमंत्री के रूप में थे, अखिलेश यादव, राहुल गांधी। एक चेहरा बताइए जो आपको अच्छा लगता हो। ये नहीं जो राहुल गांधी को हम बोलते हैं, और भी है, और भी देश के अच्छे पप्पू बोलते हैं, पप्पू उसे बोलते। प्रधानमंत्री आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए था वो तो बताओ। फेस आपके सामने क्या होना चाहिए था? सवाल का जवाब पूरा करो आप। मैं बोल रहा हूँ मोदी के अलावा दुनिया में भी है। आप नाम तो बताइए। अरे मोदी के अलावा भाई कौन? अगर आपको आपके घर से बना दो किसी को उठा के, तो फिर बताओ ना, नाम बताओ। मैं बोल रहा हूँ मोदी अगर देश में ना हो तो देश चलेगा ही। अच्छा, देश तो रुक नहीं जाएगा भाई, पूरा चलेगा। हाँ, पहले चल रहे थे यहाँ पे किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। यहाँ तुम कैमरे के आगे आज बोल रहे हो, तो ये मोदी की सरकार में तो बोल रहे हो। राशन यार तुम पूरा खाते हो, मोदी का बुराई तुम उसी की ठोकते हो। क्यों नहीं खाते यार? खाजा कसम नहीं खाते? तुम्हारे घर नहीं आता राशन? खाजा कसम, खाजा कसम नहीं खाते? मोदी की कोई स्कीम नहीं लेते तुम? हम क्या नाम है? नाम क्या है तुम्हारा? योजनाएं हैं। हम तो नाम क्या है तुम्हारा? हम तो जीएसटी भरते हैं। अरे भाई, क्या नाम है तुम्हारा? बाबूजी जीएसटी की नहीं हो रही, मैंने स्कीमों की बात करी है, जीएसटी की तो बात ही नहीं हो रही। एक सेकंड करोगे फंस जाओगे और भरनी पड़ेगी। चोरी से काम खत्म कर दिया उन्होंने, सारा कच्चे में काम खत्म कर दिया, पक्के में ही करना पड़ेगा। सरकार उठा के ले जाएगी मोदी सरकार। इसी देश की जनता ही तो टैक्स और जीएसटी भर रहा है, तभी तभी तो दिल्ली में 7 के 7 सीट आई है। सब समझदार हैं, यहाँ से तो जीत नहीं पाए ना केजरीवाल ना वो तुम्हारा कन्हैया कुमार। केजरीवाल ने एक नारा दिया था कि जेल का जवाब वोट से देंगे। केजरीवाल हीरो है कि जनता का बिजली का बिल 0 है? तो भाई साहब उसने अपने दिल की इच्छा रखी थी। वोट दिल्ली की जनता ने उसको वोट से जवाब दिया, तभी तो उसको भेज दिया अंदर, वोट से ठोक दिया उसको। और दूसरा वो तुम्हारा स्पेशल खानदानी वो कैंडिडेट कौन है? वो राहुल गांधी, पप्पू जी, खटाखट वाले। सुबह मैं उठाऊँ, सिर्फ मैं 9 बजे उठाऊँ, टीवी खोला है, सुबह न्यूज आ गई, लाइन में लगे पड़े खटाखट।